नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए फिर से चैप्टर लेके आया हूँ, कथन एवं तर्क। आर्यन तार्किक बुक का चैप्टर चल रहा है। 2 पार्ट करा चुका हूँ, 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 35 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, तो आखिरी के 10 क्वेश्चन बचे हैं जो आज आपको कराऊंगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, एक एक करके समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है, वीडियो को शेयर करना है और वापस आ जाना है। यहाँ क्वेश्चन दिखेगा, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको कुछ नहीं, देखो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में कुछ लिखने का तो होता नहीं है ना। तो आपको बस क्वेश्चन देखते रहना है, पढ़ते रहना है और जो मैं बोलूँगा उसे सुनते रहना है, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोग जुड़े और उसको समझ पाएँ कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन बेटा आज का शुरू करेंगे। 25 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके थे। 26वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कथन आपको दिया गया, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यानी कि जब ड्राइविंग कर रहे हो तो फोन यूज नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहला बोला हाँ, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरा बोला नहीं, ये व्यापार में रुकावट डालेगा। तो इसका आंसर बच्चा बता सकता है ना। फिर भी आप चेक कर लो कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, पहला बोला हाँ, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? जब आप फोन चलाते हुए बात करोगे तो आपका दिमाग फोन में होगा, आप सामने बाई चांस देखना भूल गए तो ठुक जाओगे, दुर्घटना हो जाएगी। तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला नहीं, इससे व्यापार में देखो व्यापार में रुकावट नहीं डलेगी बेटा। कोई भी व्यापार हो, कॉल रोक के बात कर सकते हो, है ना। जरूरी कोई ड्राइविंग करते समय करना। तो व्यापार में रुकावट, व्यापार के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है कथन में, तो आप ये बोल ही नहीं सकते, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। आंसर हो जाएगा आपका केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर हो गई बात बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बस देखना है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन है, बस पढ़ना है और समझना है इन्हें। 27वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जो बच्चे बता सकते हैं मेरे बताने से पहले, वो आंसर कमेंट में जरूर बताते रहे। 27वां क्वेश्चन है, क्या भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? तर्क पहला हाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान से उन्नत प्रौद्योगिकी में मदद मिलती है। और दूसरा नहीं, क्योंकि भारत को हाल के बीते समय में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अब देखो, ये क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? पहला आपसे क्या बोला? पहला क्वेश्चन ये बोला कि हाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान से उन्नत प्रौद्योगिकी में मदद मिलती है। तो पहला वाला सही है। क्यों प्रबल है बेटा? क्योंकि अगर आप ज्यादा खर्चा करोगे, तो अगर आप वैज्ञानिक अनुसंधान में खर्चा करोगे तो उससे क्या होगा कि उन्नत प्रौद्योगिकी, मतलब जब आपके पास अच्छे इक्विपमेंट होंगे, अच्छा आविष्कार करोगे, तो उससे अच्छी क्या होगी आपकी तरक्की। जैसे कि मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अब हमारे यहाँ तोप भी बन रही है, बड़ी बड़ी बंदूकें बन रही हैं। वो जब आप अपने आप बनाओगे तो उससे क्या होगा ना, बहुत सारी प्रौद्योगिकी में मदद मिलती है, मतलब बहुत सारा आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या? नहीं, क्योंकि भारत को हाल के बीते समय में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। पहली बात तो नोबेल पुरस्कार मिला है, दूसरी बात अगर नहीं मिला है तो उसका यहाँ से नोबेल पुरस्कार के बारे में कोई बात हो रही है क्या कथन में? और नहीं मिला तो और ज्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि मिले, है ना। तो पहले नहीं मिला इसलिए खर्चा मत करो, ये कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं हुई, फालतू की बात हो गई, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन फिर भी आसान थे क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन थे। अब जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ये बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन है। 27 तक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं, 28 से आगे के जो है वो बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन हम करते हैं उन्हें। कैसे देखिएगा। 28वां बोला है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती करो और निकालो प्रणाली को अपनाने की इजाजत देनी चाहिए? मतलब नई भर्ती करते रहो, पुरानों को निकालते रहो। नई भर्ती करते, जैसे सैलरी बढ़ने वाली हो वैसे निकाल दो। काफी लोग ऐसा करते हैं क्या कि आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तो जब उसको लगता है कि यार इसकी सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी, हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, बढ़ाओगे, तो सोचेगा कि यार इसकी सैलरी अब इतनी हो गई कि दुगनी, जब जिस पे रखा था उससे दुगनी हो गई है। तो आप वो क्या सोचेगा? वही सोचेगा एक काम करता है, इसको निकालो, इसकी आधी सैलरी में जब कोई नया बंदा आ सकता है तो उसे रख लो, तो इसको निकाल लो, उसको रख लो, पुराने को निकाल दो, नया रख लो। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए पूछ रहे हैं। पहला बोला हाँ, इससे सार्वजनिक क्षेत्र को काम ना करने वाले कर्मचारियों को हटाने में सहायता मिलेगी और काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने में मदद मिलेगी। ठीक है। दूसरा नहीं, प्रबंधन इस प्रणाली को निष्पक्ष तरीके से लागू करने में समर्थ नहीं होगा और प्रबंधन की उच्च शक्ति के कारण कर्मचारियों का भुगतान होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला और आपको क्या समझना है। 28वां पहला बोला है हाँ, इससे सार्वजनिक क्षेत्र को काम ना करने वाले कर्मचारी, देखो बिल्कुल सही है। पहला वाला प्रबल है। क्या प्रबल क्यों है बेटा? पहले वाले में उसने ये बोल दिया कि आपको ये सहायता मिलेगी सार्वजनिक क्षेत्र में कि जो लोग काम नहीं कर रहे, अगर आप नहीं करते हो, पुराने बंदे ढीठ हो जाते हैं कि यार हमें तो कोई निकालेगा नहीं, तो हम तो अपने मर्जी से करेंगे काम। तो इसलिए क्या कि उनमें खौफ बना रहना चाहिए, वो काम अच्छे से करें। तो उसने बोला है कि काम ना करने वाले कर्मचारियों को हटा भी दो और जो काम कर रहे हो उन्हें पुरस्कार भी। जरूरी नहीं कि उनको निकालना जो पुराने हो,
कहने का मतलब ये है कि जो काम नहीं कर रहा उसे निकाल दो, कोई अगर नया बंदा काम कर रहा है तो उसको दो ना पुरस्कार, उसको जॉब दो जो काम करे। तो इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, प्रबल। दूसरा वाला क्या बोला, नहीं, प्रबंधन इस प्रणाली को निष्पक्ष तरीके से लागू करने में समर्थ नहीं होगा। बिल्कुल गलत। प्रबंधन भाई क्यों नहीं होगा समर्थ? पहली बात तो प्रबंधन कह रहे बात नहीं, दूसरी बात अगर हो रही है तो समर्थ आप कभी भी, मैंने बोला था कि सरकार हो, कोई नियम हो, कोई सार्वजनिक क्षेत्र हो, उसका विरोध नहीं कर सकते। आप कह रहे हो प्रबंधन कामयाब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समर्थ? उसको बिल्कुल पावर है, वो बिल्कुल समर्थ है कुछ भी काम करने के लिए। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तर्क एक प्रबल है। डन। दूसरा कथन है, क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के करीबी रिश्तेदार को भारत सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए? यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनका रिटायरमेंट हो गया, उनके करीबी रिश्तेदार को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, ये पूछ रहा है बस। पहला, हाँ रिश्तेदार को इस तरीके का काम कहाँ मिलेगा? और दूसरा, नहीं है सक्षम और जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी सेवा के दरवाजे बंद कर देगा। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन 29वें का आंसर आपने मेरे बताने से पहले ही बता दिया होगा, दूसरा वाला प्रबल, पहला गलत। क्यों पहला गलत? क्यों? हाँ रिश्तेदार को इस तरह का काम कहाँ मिलेगा? बोले पहला वाला सही लग रहा है ना कि हाँ यार ऐसा काम कहाँ मिलेगा, लेकिन बेटे फालतू की बात होगी ना। तर्क मतलब जिसमें बात में दम हो, तो इस बात में दम कोई है? ये तो ये हो गया कि हाँ ऐसा काम उसे कहाँ मिलेगा। बोले बिल्कुल सही बात है, ऐसा काम कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ये आप एक नॉर्मल बात कह रहे हो। तर्क का मतलब होता है कि कोई आप अपनी बात रख रहे हो जिसमें दम हो बात में। हाँ ऐसा काम कहाँ मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात हो, आप ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा काम कहाँ मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि कोई पड़ोसी रिश्तेदार, क्या उसको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती? हो सकता है उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए। ऐसा काम कहाँ मिलेगा, इसका कोई सेंस नहीं हो, ये तो आपने फनी वे में बोल दिया, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या? दूसरे वाले में बोला नहीं, ये सक्षम और जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी सेवा के दरवाजे बंद कर देगा। दूसरा वाला प्रबल है। बेटा क्यों प्रबल है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर सब सरकारी जो लोग हैं उनके जो माँ बाप ने, बच्चों ने मेहनत करी, अब उन्होंने तो मेहनत करी माँ बाप ने, अब उनके बच्चे बिल्कुल नालायक हैं, दो कौड़ी के, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, सिर्फ पिताजी सरकारी नौकरी तो मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अब उन्हीं को आप जॉब दे दो। तो बेचारा जो गरीब बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, अपने घर वालों से दूर रह रहा है, खाना बना रहा है, रूम का खर्चा कर रहा है, सफाई कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जॉब भी कर रहा है ना, उसको जॉब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसकी सीट किसने घेर ली? एक सरकारी कर्मचारी के बेटे ने घेर ली। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल प्रबल हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा कि जरूरतमंदों लोग जो हैं, जो जिनमें काबिलियत है, उनका छिन जाएगा, उनकी जगह छिन जाएगी, इसलिए दूसरा वाला प्रबल है। तो आंसर हो जाएगा केवल तर्क 2 प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 30, क्या संसद के निर्वाचित सदस्यों की अवधि को 2 वर्ष तक कम किया जाना चाहिए? मतलब जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी जो अवधि है वो क्या करें, 2 साल कम कर दो, ये पूछ रहे हैं। पहला, हाँ भारत में चुनाव हर एकांतर वर्ष में आयोजित होते हैं। और दूसरा, नहीं संसद चुनाव के हर दौर में बड़ी मात्रा में धन की जरूरत होती है और ये एक राष्ट्रीय बर्बादी है। तो बेटा तीसरे का आंसर भी आपने मेरे बताने से पहले बता दिया होगा, ऑप्शन बी, मतलब केवल तक 2 प्रबल है। क्यों? हाँ भारत में चुनाव हर एकांतर, देखो हर वर्ष तो चुनाव नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं, 5 साल में एक बार सरकार बनती है ना। और इसने कहा बोला है, संसद की बात चल रही है। तो अब देखो 5 साल के लिए 6 साल की राज्यसभा, लोकसभा, ये सब आपका जीएस का पार्ट है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इसमें बोला कि हर एकांतर वर्ष में चुनाव होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हर एकांतर वर्ष में चुनाव नहीं होते हैं। और दूसरा, नहीं संसद के चुनाव हर दौर में बड़ी मात्रा में संगीत। सिंपल सी बात है, जब आप चुनाव करोगे तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ से जाता है? हमारे लोगों का ही होता है टैक्स, जो हम टैक्स दे रहे हैं उसके द्वारा तो पैसा होता है, सरकार देती है लोगों को चुनाव कराने के लिए, तो उसमें ड्यूटी लगती है लोगों की, उसका भी पैसा मिलता है। तो पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से आता है हम लोग का। तो पैसे की बर्बादी नहीं होगी। जो 5 साल में अगर हो रहा है चुनाव, वो अगर हर साल होगा तो उससे पैसे की कितनी बर्बादी होगी? बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। इसलिए दूसरा वाला प्रबल हो जाएगा। डन। 31वां क्वेश्चन, कथन है, क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? एसएससी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तर्क, नहीं प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। दूसरा, हाँ सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि पहला बोला नहीं प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा, और दूसरा बोला हाँ सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर करने में मदद करेगा। आपको बताना है कौन सा तर्क मजबूत है। क्या सभी नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? मतलब कोई भी हो, सभी को 1 साल का सेना प्रशिक्षण जरूर देना चाहिए। अब देखो ये कुछ बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो बेटा आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं या आपका सेना में जाने का मन है तो ये आपको ठीक लगेगा। लेकिन आपको अगर मन है नेता बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, तो आप कहोगे यार मेरा 1 साल बर्बाद हो रहा है,
मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, मतलब सब लोग उससे राजी नहीं होंगे। ये कह रहा है हर सदस्य को। तो आपका इसका कोई लाभ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरत पड़ने पे तो हर कोई हथियार उठा ही लेता है, लेकिन जबरदस्ती आप हर इंसान को अगर तैयारी कराओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम लोग का वैसे भी शांति प्रिय देश है ना। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हर किसी को आप क्या करो, 1 वर्ष का दो। हर किसी को नहीं, कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को जो इच्छुक है तो समझ में आता है, लेकिन हर किसी को अगर आप 1 साल का दोगे तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इसको आप सही मानोगे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा, है ना। प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्या है कि इंसान सही रहेगा तो आने समय फिर से वो वैसे ही हो जाएगा, अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो, है ना। तो वो मेरे ख्याल से इसका कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या बोला था कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। दूसरा था हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। तो बेटा दूसरा वाला तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं। बेहतर किस चीज में बेहतर ना, बिना सेना में काम करे भी लोग बेहतर हो सकते हैं। हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि सेना में जाना ही जरूरी है। तो दूसरा वाला गलत, पहला वाला सही हो जाएगा कि 1 वर्ष का श्रम हो जाएगा। अगर सबको आप 1 वर्ष के लिए भेज दोगे तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे, इंजीनियर कहाँ जाएंगे? 1 साल सबका नुकसान हो रहा है ना। 1 साल का पैसा, कोई कितना टैक्स देता है, कोई डॉक्टर होता है तो कोई इंजीनियर होता है, कितना टैक्स देता है 1 साल में। तो इसलिए दूसरा वाला, पहला वाला प्रबल हो जाएगा, दूसरा वाला निर्बल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा केवल तर्क 1 प्रबल है। 32 और 33 देखिए। अब 3 तर्क हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला बोला, क्या सरकार को बिजली का प्रयोग प्रत्येक परिवार की जरूरत पर निर्भर करते हुए सीमित कर देना चाहिए? मतलब 4 लोग हैं तो 4 के हिसाब से बिजली, 5 लोग हैं 5 के हिसाब से, 10 लोग हैं 10 के हिसाब से। पहला तर्क, हाँ, इससे सरकार को बिजली के अपर्याप्त उत्पादन की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल सही है, एक एक करके बताता हुआ चलता हूं। पहला वाला बिल्कुल प्रबल है। क्यों? हाँ, इससे सरकार को बिजली के अपर्याप्त उत्पादन की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। मतलब लोग इतने ज्यादा हो गए ना कि बिजली आप उत्पादन नहीं कर पा रहे हो। तो अगर पता चल जाएगा कि 4 लोग हैं घर में तो उसके हिसाब से बिजली 2 है, तो कहीं फालतू में जो बिजली फूकती रहती है, जलते रहते हैं लाइटें, वो बेकार की चीज है ना। तो फिर इंसान सोच समझ के खर्च करेगा। 10 लोग हैं 10 के हिसाब से, तो फिर वो उसको पता है कि मुझे इतनी बिजली मिलेगी। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, नहीं, प्रत्येक नागरिकों को अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत का अधिकार है क्योंकि वे बिजली के प्रयोग का भुगतान करते हैं। देखो ये तो ठीक है, अगर भुगतान करते हो तो आप हद से ज्यादा बिजली चलाओगे, ये भी तो नहीं है ना, किसी और का हक मार रहे हो, है ना। और वो उसने एक कथन में ये कहीं बोला भी नहीं है कि आप जरूरत के हिसाब से मत चलाओ। उसने बोला सरकार को बिजली का प्रयोग प्रत्येक परिवार की जरूरत पर, तो जितनी जरूरत है उतनी तो बिजली दे रहे हैं ना, आपको उतनी बिजली दे रहे हैं, फालतू जाने के लिए नहीं दे रहे। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा क्या बोला? नहीं, बिजली के प्रयोग की सीमा तय करने के लिए सरकार के पास मशीनरी नहीं है। देखो फिर सरकार का विरोध कर दिया। भैया सरकार के पास बहुत पैसा है, मशीन कितनी देर लगेगी, तुरंत पता चल जाएगा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते सरकार के पास मशीन नहीं। तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा केवल तर्क 1 प्रबल है। डन। 33वां देखिए। 33वां में पहला बोला, क्या रियलिटी टीवी कार्यक्रमों में जनता का वोटिंग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? अरे वाह। तर्क पहला बोला, हाँ, प्रतियोगी जनता को वोटों में हेराफेरी कर सकता है और योग्य व्यक्ति प्रतियोगिता हार सकता है। गलत हो गया बेटा। प्रतियोगी व्यक्ति वोटों में हेराफेरी कैसे करेगा? कि उसको जनता, आम जनता वोट दे रही है तो वो हेराफेरी नहीं कर सकता, क्योंकि जनता जिसे प्यार करती है वही काबिल माना जाता है। चाहे हो सकता है कि हाँ ये हो सकता है कि उससे ज्यादा काबिल कोई और हो, लेकिन उसको किसी और वजह से प्यार मिल रहा हो, लेकिन प्यार मिल रहा है ना, इंपॉर्टेंट वो है। तो इसलिए हेराफेरी नहीं कर सकता, हेराफेरी प्रतियोगी नहीं कर सकता, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, नहीं, ऐसे कार्यक्रम में निर्णायक पक्षपात कर सकते हैं, अतः अंतिम फैसला हम। बिल्कुल ठीक है। क्या कि जब बड़ा कोई शो है तो हो सकता है कि जो जज है वो पैसे लेके बोले आधा आधा कर लो, तुम्हें जिता दो, ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि जनता के हाथ में अंतिम फैसला होना चाहिए कि भाई किसे जिताना है। निर्णायक मंडल के हाथ में होगा, वो जिसका मर्जी होगा, जिस पता चले किसी एक भी जीत गए, वो अच्छा है, फिर भी उसे हरा दिया, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आखिरी फैसला किसके हाथ में होना चाहिए? जनता के हाथ में, इसलिए दूसरा वाला प्रबल है। और तीसरा, हाँ, लोग योग्यता के सिवाय अन्य कई कारणों से किसी प्रतियोगिता के पक्ष में वोट कर सकते हैं, तो जनता का मत पक्षतापूर्ण हो सकता है। देखो तीसरा वाला भी सही है। क्यों? पहला वाला गलत था क्योंकि उसमें हेराफेरी बोल दिया था, जो कि नहीं है। तीसरा वाला सही क्यों है? उसमें भी ये बोला बैन कर दो, लेकिन ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि उसने बोला लोग योग्यता के सिवाय अन्य कारणों के लिए, मतलब जैसे दिखाया जाता है कि इसके माँ नहीं है, इसके पिताजी नहीं है, रिक्शा चलाते हैं इसके पापा, इतना बच्चा बड़ा होके इतने मुकाम पे पहुंचा है, तो लोग इमोशनल है। लोग क्या करते हैं कि ये यार इसके घर में प्रॉब्लम है, इसे जिता दो। तो किसी कोई अगर अमीर है और वो अमीर होने के बाद अगर सिंगिंग कर रहा है तो उसमें उसकी गलती हुई, वो अमीर घर में पैदा हुआ, अगर वो अच्छा गा रहा है तो, है ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये गरीब है बेचारा, ये भी तो अच्छा गा रहा है, इसको जिता दो, वो तो अमीर है, उसका तो सब कुछ है। भाई
अमीर है लेकिन उसके पास क्वालिटी ज्यादा है, अगर वो अच्छा गा रहा है, उस वाले गरीब वाले से अच्छा गा रहा है, तो उसे जिताओ ना। वो अमीर है इसलिए मत जिताओ उसे, उसमें उसकी गलती, वो अमीर है तो प्रतिभा तो उसमें है ना। तो इसलिए बच्चे लोग क्या करते हैं, कभी कभी पक्षतापूर्ण हो सकता है, तीसरा वाला भी सही है, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लो, तो ऑप्शन बी में है, तो 33वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, 33वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 34वां देखिए, 34वें में बोला, कथन है आपका, बहुत सा पूरा बड़ा सा दिया है। कहा जाता है कि बहुत सी बीमारियां जल जनित होती हैं, मतलब जल से पैदा होती हैं। यदि हम लोग बोतल के मिनरल पानी का उपयोग करें तो ये स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को कम कर देगा। मतलब अगर मिनरल पानी जो आता है उसका यूज करें तो कहते हैं कि पानी से बहुत सारी बीमारी होती है, और आप मिनरल वाटर उपयोग करें तो उससे बीमारी नहीं होगी, कहना चाह रहा है, बस सिंपल सा मैटर ही है। अब आपसे क्या पूछा है, डॉक्टर पटनायक ने कहा है, आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर पटनायक के कथन को कमजोर करता है। मतलब इनका विरोध कौन कर रहा है बताना, कौन सा कमजोर कर रहा है। तो आपने समझा, पहला रिपोर्ट मिली है कि आजकल बोतल का पानी भी शुद्ध नहीं रहा क्योंकि इसमें दूषित पानी मिलाया जाता है। तो पहला वाला ही सही हो गया। क्यों हो गया पहला वाला सही? क्योंकि आपको देखते ही पता चल गया, उसने बोला रिपोर्ट मिली है कि बोतल के पानी में भी मिलावट हो रही है। लो भाई, आप कह रहे बोतल का पानी पियो, क्यों? क्योंकि इससे आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन बोतल के पानी में मिलावट होगी तो उससे भी स्वस्थ नहीं रहे, तो विरोध कर दिया। उसने ये बोला कमजोर कर दिया, मतलब जो डॉक्टर पटनायक का कथन था कि आप बोतल का पानी पियो उससे स्वस्थ रहोगे, उसको क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, कि बोले बोतल में ही मिलावट हो रही है। तो बात तो सही है, यानी कि पहला वाला तो सही हो गया, ऑप्शन बी। दूसरा बोला लगभग 90% लोग नल के पानी का प्रयोग करते हैं जिसके कारण फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है। तो ये बात तो भैया उनके सपोर्ट में है कि 90% लोग नल का पानी पीते हैं, जिससे क्या होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर पानी सही पियेंगे तो उनको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। तो ये तो विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है, तो यह मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कौन सा कमजोर कर रहा है, तो ये तो कमजोर नहीं कर रहा। तीसरा, बोतल के मिनरल वाले पानी में नल के पानी की तुलना में विषाक्त कण कम मात्रा में पाए जाते हैं। बेटा ये भी कमजोर नहीं कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है डॉक्टर पटनायक को। क्यों? बोले भैया बोतल का पानी पियो, इसमें जो विषाणु हैं, जो गंदी चीजें हैं वो कम है, तो आप इसलिए उससे अच्छा है पानी, आप ये पियो। तो ये भी सपोर्ट कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा, स्वच्छ खाने तथा पानी की अपेक्षा बिना धुली सब्जियों का प्रयोग तथा अस्वच्छ हाथों से खाने के कारण बीमारियां हो सकती है। लो जी, इसने कमजोर कर दिया तर्क को। क्यों? वो कह रहा है पानी से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं गंदी सब्जी खाने से, गंदे हाथों से खाने से। तो अगर सब्जियों को धो के अच्छे से खाओगे और हाथ बात धो के खाना खाओगे तो बीमारियां कम होंगी। तो चौथा वाला भी सही है, यानी कि चौथा वाला भी कमजोर कर रहा है डॉक्टर पटनायक के कथन को। तो पहला भी सही है और चौथा भी सही, दोनों कमजोर कर रहे हैं। पहला चौथा कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ए। डन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35वां क्या है? 35 में बोला है, आखिरी क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से पढ़िएगा। कंपनी Z तथा कंपनी F ने पिछले वर्ष समान उच्च कोटि की कारों का शुभारंभ किया। उसके उपरांत 6 माह बाद यह पाया कि कंपनी Z द्वारा निर्मित कारों की प्रसिद्धि असमान छू रही है, जबकि कंपनी F द्वारा निर्मित कारों की बिक्री नहीं हो रही। दोनों ने एक साथ किया, एक जैसे कार करी, और क्या किया, उच्च कोटि की शुभारंभ किया, मतलब बहुत जो हाई वैल्यू बढ़िया कारें थी उनका शुभारंभ किया, इनोग्रेशन कर दिया कि भाई ठीक है अब हम इनको चालू कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब Z कंपनी जो थी उसकी कारें तो बहुत बिकी, लेकिन F की कारें बिल्कुल नहीं बिकी, उसने बोला। फिर बोला प्रबंधक X हमारी कार के सफल ना होने का मुख्य कारण उसकी कीमत है। प्रबंधक कह रहा है कि X जो है प्रबंधक, वो कह रहा है कि हमारी कार के सफल ना होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, उसकी कीमत है, कि हम महंगी बेच रहे हैं। यदि हमारी कार की कीमत थोड़ी सी कम होती तो हमारी कारों की बिक्री कंपनी Z द्वारा निर्मित कारों से अच्छी होती। मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि प्रबंधक ये कह रहा है कि हमारी कार जो है वो 2 लाख की है, अगर वो 2 लाख की जगह 1.5 लाख की होती ज्यादा बिकती, Z से ज्यादा बिकती, क्योंकि हम महंगे बहुत है इसलिए लोग हमारे नहीं खरीद पा रहे, Z की सस्ती है इसलिए उसकी खरीद रहे हैं। ये प्रबंधक बोल रहा है। कौन सा प्रबंधक बोल रहा है? F कंपनी का मालिक बोल रहा है। तो आपसे पूछा है कौन सा प्रबंधक X के कथन को कमजोर करता है, मतलब X जो है उसके कथन को कमजोर कौन कर रहा है ये बताना है। पहला, एक्सपर्ट का सुझाव कि सदैव जनसंख्या के एक विशेष खंड की कार के आरंभ से पहले समीक्षा की जानी चाहिए तथा उसके बाजार में आ जाने के कुछ समय बाद ही इसको खरीदना चाहिए। तो एक्सपर्ट का सुझाव है कि सदैव जनसंख्या के एक विशेष खंड की कार के आरंभ से पहले समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसके बाजार में आ जाने के कुछ समय बाद ही इसको खरीदना चाहिए। तो देखो इसने एक्स के कथन को कमजोर नहीं किया, आपसे पूछा कमजोर कौन कर रहा है, इससे कमजोर कहां हुआ? बात सही है, वो भी तो ये कह रहा है कि हमारी कार सस्ती कर दो, तो विरोध तो नहीं किया उसने, कमजोर नहीं किया, तो पहला वाला सही गलत हो गया, आंसर नहीं है। दूसरा बोला कम क्षमता वाले खरीदारों के साथ ही समस्या रहती है कि वह केवल 2 एयरबैग वाली कार ही खरीद सकते हैं, जबकि कंपनी एफ द्वारा निर्मित कारों में 6 एयरबैग है। मतलब एयरबैग की वजह से नहीं खरीद रहा, ये कहना चाह रहा है ना। तो अब इसका भी कथन का विरोध नहीं हुआ, आपको बताने कथन कमजोर कर रहे हैं, तो सही हो गया ना,
क्यों सही हो गया? बोले इसलिए क्योंकि महंगी 6 है एयरबैग, तो महंगी होगी और महंगी होगी इसलिए नहीं खरीद रहा, वही उसने बोला, तो इसने भी सपोर्ट कर दिया, विरोध नहीं किया, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, पिछले 2 वर्षों के दौरान कंपनी ऐप द्वारा बनाई गई सभी कारों की तुरंत रिपेयर तथा रखरखाव ने कंपनी को एक नया आयाम दिया। अब देखो तुरंत रखरखाव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है, यानी कार महंगी है और महंगी है तो इसने भी कमजोर नहीं किया कथन को, ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा, यद्यपि कंपनी ऐप द्वारा निर्मित कारें सीमित रंगों में है तथापि मालिक उन्हें अपनी पसंद के रंगों के लिए बनाने के लिए कह रहे हैं। मतलब उनकी कारें सीमित रंगों में, लेकिन फिर भी मालिक क्या कह रहे हैं कि इन्हें अपने रंगों के हिसाब से बनाने को कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी फिर महंगा पड़ेगा, तो यानी कि ये भी एक वजह हो सकती है, इसने भी कथन का विरोध नहीं किया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और पांचवा बोला, कंपनी ऐप द्वारा कुछ वर्ष पहले बाजार में उपस्थित कारों से कम मूल्य की कारों का आरंभ किया था तथा वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। देखो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्यों? उसने बोला है कंपनी ऐप द्वारा कुछ वर्ष पहले बाजार में उपस्थित कारों से कम मूल्य की कारों का आरंभ किया गया था तथा वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, यानी कि जो सस्ती थी वो ज्यादा बिक रही है, तो जो उसने बोला वो बिल्कुल सही बोला, यानी कि ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। तो 35वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए, चैप्टर हो गया आपका खत्म। तो कथन एवं निष्कर्ष भी हो गया, कथन एवं तर्क भी हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो करेंगे कथन एवं पूर्व धारणाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हैं वो सारे करा रहा हूँ। तो अरिहंत बुक का सारे चैप्टर्स आपको करा चुका हूँ लगभग, कुछ 2-3 चैप्टर मुश्किल से बचे हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर आप देखोगे नहीं तो फिर मन नहीं करेगा, और शेयर करो ताकि और लोग भी जुड़ें। और बाकी साइड में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है आपको, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है, हर जगह फॉलो करो। कोई डाउट हो आप मुझे जहाँ चाहो, आप जो चलाते हो वहाँ शेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारे नोट्स की, काफ़ी सारे चैप्टर्स की। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या बुक खरीद नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं नए नए क्वेश्चंस की, तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर उनको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। डन। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतने रखते हैं। कल रात 8 बजे मिलेंगे इसी समय पर, रोज रात 8 बजे जैसे कि आपकी क्लास चलती है, तो कल रात 8 बजे जरूर आइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।